चलिए आज फिर से हम लोग एक्सरसाइज कौन चल रहा था 3.3 मैट्रिक्स का, जिसमें से हम लोग देख रहे थे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि था क्या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या बोले थे, कोई भी अगर मैट्रिक्स है ए आई जे आपका एम क्रॉस एन ऑर्डर का, तो इसका जो ए ट्रांसपोज होगा ए टी या ए के पावर डैश, ये आपका ए जे आई होगा, ठीक है, एन क्रॉस एम होगा। सर इसको एग्जाम्पल से बताइए तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे कि सर आपका ए बराबर 1 2 3 4 5 6 है। तो शाब्दिक अर्थ में अपना लेमन के लैंग्वेज में बोले तो कुछ नहीं, जो रो है उसको कॉलम बना देना है, जो कॉलम है उसको रो बना देना है। जैसे ए के ट्रांसपोज करेंगे तो क्या करेंगे, इसको अपोजिट कर देंगे 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया आपका ए का ट्रांसपोज। अगर हमको कोई बी दे रखा है मैट्रिक्स 1 2 3 4 का ही, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, बी ट्रांसपोज इक्वल टू 1 2 3 4। यानी कि सर जो पहला रो है उसको पकड़ के नीचे कर देना है, सेकंड को भी ऐसे उल्टा देना है। यानी कि फर्स्ट रो को हम लोग फर्स्ट कॉलम बना लेंगे और सेकंड रो भी जो है उसको कॉलम बना लेंगे, या कोई बच्चा कॉलम को ही रो बना दे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो रो को कॉलम, कॉलम को रो में चेंज करने की ही मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कल को ये भी पढ़ाए थे, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लीजिएगा, ठीक है, क्या बोले थे, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लीजिएगा, अगेन मैट्रिक्स वही मिलेगा। और ये भी पढ़ाए थे ए बी का अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज होता है। ये भी पढ़ाए थे अगर कोई भी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लेते हैं तो के को बाहर ए का ट्रांसपोज लिखते हैं। और ये भी पढ़ाए थे ए बी का जो ट्रांसपोज होता है बच्चे, वो होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, जिसका नाम रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज बताए थे, ठीक है, ये कॉपी में लिखा हुआ होगा। उसके बाद एक नया मैट्रिक्स पढ़ाए थे जिसका नाम है हम लोगों का सिमेट्रिक मैट्रिक्स, खाली ध्यान देना है और क्वेश्चन टोटल समझ में आएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अपन लोगों का क्या था कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, अगर उसका ट्रांसपोज करें अगर वही आंसर आ जाए तो उसे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करते हो तो वो माइनस का आ जाइए, अगर उसका हम लोग ट्रांसपोज करते हैं वो माइनस का ए आ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दोनों मिला के आपके बुक में हर एक साल एक क्वेश्चन आता है और कहा जाता है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक। तो वहां पर हम लोग फार्मूला लगाते हैं 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज और 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। हम इसको भी करेंगे बारीकी से, फिर से आपको खाली रिवीजन कर लेना है जो बताया गया था कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि हमको रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कर देना है, पहली बात। उसके बाद ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये वेरीफाई करने आएगा, जब ऑनर्स में जाइएगा तो ये ए टू जेड का प्रूफ पूछा जाता है, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज अगेन क्या होगा, ए ही होगा, और ए बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज होगा, और ये ए का ट्रांसपोज चले जाएगा। हम लोग ए टू जेड सवाल को करते हैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी 3.3, हेडिंग दे दीजिएगा। इतना ही कॉन्सेप्ट पे पहली बात क्या करना है, रो को कॉलम कर देना है, कॉलम को रो कर देना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, ट्रांसपोज लेने के बाद अगर ए ही आ जाता है तो वो सिमेट्रिक होगा, माइनस ए आएगा तो एसक्यू सिमेट्रिक होगा। ये फार्मूला लगा के ए टू जेड, फिर इसका हम लोग देखेंगे प्रूफ अलग से भी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख लीजिए ना। इसको कहते हैं, सिमेट्रिक का हिंदी होता है सममित अवयव, ठीक है, और एसक्यू सिमेट्रिक का होता है विषम सममित अवयव, ठीक है, हिंदी भी लिख लीजिएगा। तब हम लोग एनसीईआरटी का 3.3 एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। नहीं लिखना नहीं है, खाली समझना है।
इसको थ्योरी पहले से अच्छे से लिखा हुआ है, कॉपी में वहां से लिखना है जो कल पढ़ाए थे परसों। तो यानी कि हमको खाली ये समझना है, ट्रांसपोज में रो को कॉलम कर देना है, ये इसका प्रॉपर्टीज है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। और सिमेट्रिक में कुछ नहीं लिखना है, वो लिख लीजिएगा दूसरे कॉपी से। सिमेट्रिक खाली यहाँ समझना है क्वेश्चन बनाने के लिए। ट्रांसपोज करेंगे ए आ जाना चाहिए, ट्रांसपोज करने के बाद माइनस ए आ जाना चाहिए। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का जोड़ सममिति अवयव और विषम सममित अवयव का अगर हमको बोलेगा तो इस फॉर्म में आंसर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, टोटल क्वेश्चन कराते हैं। लिखिए एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी 3.3। हाँ एक तरफ से करवा देते हैं इसका आज से। अपना जो एनसीईआरटी कॉपी हो उसमें कर लीजिए, या तो जिधर करना है उधर कर लीजिए। लिख लीजिए। निम्नलिखित हिंदी में लिख भी ले और इंग्लिश में भी लिख लें, जैसे लिखना है 3.3 का आपको दे रखा है। निम्नलिखित, गुड मॉर्निंग, आ जाइए। निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त, परिवर्त मतलब सर, मतलब ट्रांसपोज ज्ञात करें। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में, मैथ में हिंदी इंग्लिश का कोई मर्यादा नहीं है, ठीक है। तो सबका ट्रांसपोज करना है। पहला इक्वेशन है आपका a बराबर 5 1/2 और -1, तो a का ट्रांसपोज लिखा दो। आंसर 5 1/2 -1। ये देखिए सर किसमें था, कितने रो है, 1 2 3 रो 1 कॉलम, ठीक है। इसको हम अगर पलटेंगे तो 1 रो 3 कॉलम बनेगा। तो इसको या तो क्या बोले थे, रो को कॉलम कर दो, एक का उठा के यहाँ रखे यहाँ रखे, या तो इसी को उल्टा दो, किसी एक को उल्टा देना है। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं, सब कोई कर लीजिए। b बराबर, हम भी आपके साथ साथ कर लें। b का ट्रांसपोज आप बोलिएगा, b का ट्रांसपोज बोल दो, चेंज करो। 1 -1, इसको पलटो 2 और 3, कोई दिक्कत। ये आपका 2 क्रॉस 2 का था, ये भी उल्टाएंगे तो 2 क्रॉस 2 का ही होगा। कहीं कोई डाउट, आ जाइए लिखते चले जाइएगा। इसका 3rd नंबर सवाल है आपका सर, c बराबर ले लेते हैं और सब कोई अपना कर लीजिएगा। 156 √3 5 6 2 3 -1। c का ट्रांसपोज -1 √3 नेक्स्ट 2, लिख लीजिए फटाफट। आप भी बोलिए, सबके पास मौका है सर। इंग्लिश मीडियम बुक भी दे दीजिएगा। चलिए लिखिए फटाफट। लिखिए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं इसका 2 नंबर। इफ a बराबर -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ठीक है, एंड b बराबर दे रखा है अपन लोगों को -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। आपको वेरीफाई करना है। नंबर फर्स्ट, a प्लस b का ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज, और दूसरा क्वेश्चन है a माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस का b ट्रांसपोज। चलिए हो गया। कर लीजिए जल्दी। थ्री 3.3 टोटल बना लिए थे, मुझे कोई बात नहीं है, अभी टोटल हो जाएगा।
एक्सरसाइज पूरा खत्म। इसके बाद कैसे सिन्ना जितना भी वो खत्म हो जाएगा, खाली आप लोग स्पीड रहें तो हम जल्दी स्पीड हो जाए। हो गया, दूसरा नंबर लिखे और बनाए, लिखिए। बेटा लें इधर, देखिए हम लोगों का क्या दे रखा है यहाँ पर, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना। हमको वेरीफाई करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो हमको जो ए दे रखा है उसको पहले लिख लीजिए और ए का ट्रांसपोज भी लिख लीजिए। जो जो हमको जरूरत है उसको लिख लेते हैं अपने अनुसार। 5 7 9 -2 1 1 और ए का ट्रांसपोज इस बार सुमित बोलेगा ओनली, बोलो। सुमित बोलेगा, आप सुमित नहीं है। -1 -1 2 हाँ 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 1। और बी आपका कितना दे रखा है सर, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। बता दीजिएगा आप, जिसको बोलेंगे आप बताइए ट्रांसपोज। उल्टाओ इसको, आप ही को इसको उल्टा, -4 1 -5 इधर बोलो 1 2 0, फिर बोलो 1 3 1। ये कितना हो गया 3 क्रॉस 3, ये भी 3 क्रॉस 3। आपको अब पहला क्या करना है, वेरीफाई सर ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अच्छा, दो मैट्रिक्स को पहले जोड़ना है उसके बाद ट्रांसपोज लेना है, तो जोड़ दीजिए। -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। इसके साथ जोड़ना है बी को, बी कितना है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। दोनों को जोड़ के इसका ले लेना है ट्रांसपोज। दो मैट्रिक्स का एडिशन तब पॉसिबल होता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो ये भी ऑर्डर 3 × 3 और 3 × 3 का है। तो अपन लोग यहाँ से -1 -4 कितना हो गया -5, यहाँ से 3 -2 6 7 2 9 9, फिर -2 + 1 -1 4 2। यहाँ से इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या मिलेगा, -5 3 -2 6 9 और -1 4 2। और RHS ये तो आपका LHS था सर, और RHS आप लोगों के पास क्या है, गप नहीं। RHS आपका क्या है, यहाँ से A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज दोनों निकाल के रखे हैं। लिखिए दोनों को और जोड़िए। -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। दूसरा है -4 1 1 1 2 3 -5 0 और 1। तो इधर कितना हो गया, -5 6 -1 3 9 4। ठीक है, दोनों क्या हो गए, इक्वल आ गया। तो हेंस यहाँ से ये बात याद भी रखना है, ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो ऑलवेज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर। उसी प्रकार आपको क्या करना है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज सेम टू सेम है। चलिए फटाफट बनाइए इसको। चलिए, ये तीसरा नंबर सवाल था। यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन देखें अपने पास। हम लोगों को गिवन दे रखा है, हम लोगों को जरूरत क्या क्या है सर, ए का ट्रांसपोज का जरूरत है और ए का भी जरूरत है। ए का जरूरत है लेकिन हमको गिवन दे रखा अपन लोगों का ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 3 4 -1 2 0 1। अभी तुरंत आपको एक प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, वो ए होता है। अगर इसका अगेन एक ट्रांसपोज ले लेते हैं, ट्रांसपोज का
ट्रांसपोज, तो इधर वाले का ट्रांसपोज बोलो किधर कितना हो जाएगा, उल्टाओ 3 4 -1 2 0 1। तो ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपका ये क्या मिल गया, ए मिल गया। और फिर से लिख के रख लेंगे 3 -1 0 4 2 और 1। क्वेश्चन में हमको बी का भी ट्रांसपोज चाहिए, तो बी का ट्रांसपोज चाहिए, तो यहाँ पर से हम लोग बी अपन लोगों को दे रखा है -1 1 2 2 1 3। और अपन लोग यहाँ से अगर बी का ट्रांसपोज लेंगे तो अपोजिट कर दो, -1 2 1 1 2 3। अब पहला वेरीफाई करना है आपको a प्लस बी का ट्रांसपोज, a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस का b ट्रांसपोज। तो LHS पट्टी को पकड़िए, अपन लोग a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो दो मैट्रिक्स का सम तभी पॉसिबल होता है जब उसका क्या हो, ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ से दोनों मैट्रिक्स पहले लिख लेते हैं। a आपके पास है 3 -1 0 4 2 1 प्लस b कितना है आपके पास -1 2 1 1 2 3। तब हॉल का क्या है, ट्रांसपोज। और इसका भी ऑर्डर देखिए 2 × 3 है, इसका भी ऑर्डर 2 × 3 है। तो यहाँ से जोड़ेंगे -3 1, जोड़ने का स्टाइल तो वही है ना अपन लोगों का, इससे इसका जाएगा सम, इससे इसका जाएगा सम, इससे इसका जाएगा। तो -3 और -1 कितना हुआ, 2, -1 प्लस का 2 1 0 प्लस 1 1, तो 4 1 5 4 4। और इसका ले लेना है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेते ही ये घुट जाएगा 2 1 1 5 4 4, कोई दिक्कत। और अब आपका LHS RHS पार्टी क्या है आपके पास, हमको करना है A ट्रांसपोज प्लस का B का ट्रांसपोज। A का ट्रांसपोज आपके पास है पहले से गिवन, वो है 3 4 -1 2 0 1। और इसके साथ B का ट्रांसपोज कर लेना है, कितना हैगा, किधर आए, -1 1 2 2 1 3। अपन लोगों का यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो बोलो 2 4 1 5 1 4 1 4 3 1 4। तो फिर ये ई किस ऑर्डर का, 1 2 3 क्रॉस 2, ये भी जो आया था ये भी 3 क्रॉस 2। तो हेंस करके लिख देना है यहाँ से, हेंस ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। दूसरा नंबर जल्दी से अपने से बना लीजिए, ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। फिर हम लोग तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जल्दी से कर ले। हाँ, तो इसका माइनस वाला समझ में आ गया होगा, ए माइनस बी का ट्रांसपोज करना है, सब चीज आपको निकला हुआ था, सिर्फ क्या कर देना है, वैल्यू को पुट कर देना है और वेरीफाई हो गया, कहीं कोई दिक्कत। फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3.3 का 4 नंबर। 3.3 का 4 नंबर आपको क्या निकालना है, आपके पास गिवन दे रखा है ए का ट्रांसपोज एंड बी, तो आपको फाइंड ए प्लस बी का ट्रांसपोज करना है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं और आप लोग भी कीजिए साथ साथ, हाँ बनाइए ना, वो कौन रोका, हम कहाँ बता रहे हैं, आप बताइए तो हम आपके साथ हम वे बना देते हैं। आप मूड़ी नीचा करें और बनाना स्टार्ट रखें। फिर से आपको ए का जरूरत पड़ने वाला है, तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर निकाल लीजिए आप। ए ट्रांसपोज आपके पास क्या है, गिवन है, कितना है, -2 3 1 2। फिर इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर लेते हैं, इधर -2 3 हो गया, यहाँ 1 और 2 हो गया इधर। तो अब ए बराबर अपन लोगों के पास -2 1 3 और 2 मिल गया। आपको फाइंड क्या करना है, 9 करके उसको लिख लीजिए, a प्लस 2b का ट्रांसपोज लेना है। a कितना है, -2 1 3 2 प्लस ट्वाइस इंटू b कितना है, -1 0 1 2। और हॉल का ट्रांसपोज है सर, लिख लेते हैं।
अगला स्टेप -2 1 3 2, और ये जो 2 होता है यहाँ पर ये टोटल के साथ मल्टीप्लाई जाता है, तो 1 गुना -2 कितना हो गया, -2 0 2 4, और होल का ट्रांसपोज। अगला स्टेप बोल दीजिए, जोड़ दीजिए पहले अंदर में -4 1 5 और 6, इसका क्या ले लेना है, ट्रांसपोज। -4 1 5 और 6, यही आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर में आपके 2 क्वेश्चन है, हम 2 में से एक बना देते हैं और आपको जो है उसके बाद एक अपने से बनाना है। क्वेश्चन लिख रहे हैं आप लोग, तब तक इसको लिखें। 5 नंबर, फॉर द मैट्रिक्स A and B वेरीफाई ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसका नाम याद रखने बोले हैं, क्या नाम याद रखना है, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज, नाम याद रखिएगा, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। क्या बोले, क्या होगा, हाँ देख क्यों नहीं देंगे। नंबर फर्स्ट, ए बराबर 1 -4 3 और बी बराबर दे रखा है आपका 1 -1 2 और 1, और दूसरा क्वेश्चन है हम दोनों में से एक बनाएंगे, एक आपको कर लेना है 0 1 2, और दूसरा बी दे रखा है आप लोगों को 1 5 7, सिमिलर है इसलिए कोई एक बना देंगे। चलिए ये वाला बेटा लें, देखिए आपको सॉल्यूशन निकालना है कि ए बी का ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। अब यहाँ मल्टीप्लाई का बात आ गया है। अब देखिए गिवन हम लोगों के पास क्या है, ए बराबर 1 -4 3, और इसका ट्रांसपोज अगर निकालें तो अपोजिट कर देंगे, 1 -4 और 3 मिलेगा। बी बराबर अपन लोगों के पास है -1 2 1, तो बी का ट्रांसपोज करने जाएंगे तो ये -1 2 और 1 मिलेगा। LHS पार्ट पकड़िए, पहले आपको a इंटू बी का ट्रांसपोज करना है, तो इंटू का मतलब गुना होता है 1 -4 3 के साथ इंटू करना है किसका, b का, b है -1 2 और 1, और तब इसका क्या ले लेना है, ट्रांसपोज। अब ये ऑर्डर कितना है, 3 इंटू 1 का, ये कितना है 1 इंटू 3 का। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब संभव है, जब उसका पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो जाए, पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो जाए तब मल्टीप्लाई संभव है। तब तो यहाँ से ये भी पता चल गया आने वाला जो मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर का होगा, 3 क्रॉस 3 का होगा। अब गुना कैसे करते हैं, एक को पहला रो को, सुने, पहला रो को पहला कॉलम से दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम से, 1 गुना -1 -1, 1 गुना 2 2, 1 गुना 1 1 1, फिर यहाँ से -4 गुना 1 4, -4 गुना 2, फिर -4 गुना 3 गुना -1, यहाँ से 6, यहाँ से 3। अब क्या ले लेना है, इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप बोलिएगा, -1 2 1, फिर यहाँ से 4 -8 -4, फिर -3 6 और 3। ये तो हुआ आपका इस पार्ट का। अब उस साइड आपको जो ट्रांसपोज आप निकाल के रखे हैं दोनों का, उसको गुना कर दीजिए।
RHS में बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज कितना है -1 2 और 1, और ए ट्रांसपोज कितना है -1 2 1। और फिर से देख लीजिए ये 3x1 का है, ये 1x3 का है, तो आने वाला मैट्रिक्स मेरा किस ऑर्डर का होगा 3x3 का होगा। तो कर लीजिए 1 इंटू 1 1, फिर बोलो माइनस का 2, गलती लिखे हैं। बी का ट्रांसपोज कितना है -1 2, हाँ 1 4 3 है। अब बोलो -1 4 -3, फिर 2 -8 6 1 -4 3। तो यहाँ से आपको हेंस करके ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद बाय खुद बनाएं। चलिए हम लोग 6 का करते हैं सवाल। तो यहाँ से हम लोगों का 6 का फर्स्ट नंबर जो है, हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखें। हमको गिवन ए दे रखा है और ए का ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, यूनिट मैट्रिक्स लाना है। तो ए कितना है हम लोगों के पास, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ए का ट्रांसपोज बोल दीजिए यहाँ से, कॉस अल्फा साइन अल्फा फिर माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर यहाँ से क्या कर देना है, इस दोनों का मल्टीप्लाई। तो लिख लेते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई किस ऑर्डर में करना है, ए का ट्रांसपोज इनटू का ए। पहले ट्रांसपोज को लिखते हैं, ए कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। इनटू में हम लोग लिखते हैं किसको, ए को, ए है कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। चलिए, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है क्योंकि इसका कॉलम इसके रो के बराबर है। कॉस इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। देखो इसमें इधर आगे बढ़ते हैं तो इसमें नीचे उतरते हैं, तो माइनस माइनस साइन इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। अगला स्टेप में फिर कॉस को फिर इसके साथ लेके जाएंगे, कॉस अल्फा इंटू का साइन अल्फा, फिर माइनस कॉस अल्फा इंटू का साइन अल्फा, फिर नीचे वाला से साइन इंटू कॉस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर इससे इसको साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा पढ़े थे ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। ये तो सिमिलर है, कट जाएगा, यहाँ भी सिमिलर है, ये भी कट जाएगा, तो 0 0 यहाँ भी 1। तो ये 2x2 का यूनिट मैट्रिक्स हुआ। आई लिख के वो छोड़ दिया है तो हम लोग इतना लिख देते हैं। सेम टू सेम आपका दूसरा क्वेश्चन है, डिट्टो उसको बनाइए, डिट्टो। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है, ए का ट्रांसपोज निकाल के उससे मल्टीप्लाई करके इसका यूनिट मैट्रिक्स के बराबर कर देना है, सेम टू सेम। दूसरा नंबर भी आपका है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। एक का ट्रांसपोज यहाँ से होगी आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। फिर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आई कर लेना है, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा इनटू का कर लेना है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। फिर से कट उठ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा, यहाँ पर से जाएगा
साइन अल्फा इंटू का कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा इंटू का कॉस अल्फा, यहाँ से जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, यहाँ से भी जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, फिर से हो गया आपका ये 1001, ये फिर हो गया आई। तो यहाँ तक ये सवाल था आपका। इसके बाद 7 से आगे आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो बताया है उसके अनुसार सवाल है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।